क्यों कह रहे थे ये भारत विरोधी साजिश रच रहा है, षड्यंत्र रच रहा है? खैर अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, करारा तमाचा आपके मुंह पर पड़ा है। मीडिया पार्ट ने बोल दिया है हमारा कोई ऐसा आर्टिकल ही नहीं है, हमारे बूते पर फेक न्यूज फैलाना बंद करिए। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका ने आपके मनगढ़ंत जो आप आरोप फैला रहे थे अडानी को बचाने के लिए, जो आप राष्ट्रहित को गिरवी रखकर हमारे संबंध बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे अमेरिका से, और कह रहे थे अमेरिका कर रहा है ऐसा, अमेरिका ने भी कह दिया हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है ओसीसीआरपी, उसका बड़ा हवाला देते हैं, इसको हटा दीजिए, जस्ट गो टू द बैकग्राउंड। उसका बड़ा हवाला देते हैं ओसीसीआरपी का। ओसीसीआरपी के लिए ये लोग कहते हैं ये एक फंडेड पेपर है और ये भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। ये भारत के खिलाफ साजिश नहीं कर रहा है, ये अडानी की कलई खोल रहा है, ये अडानी की बखिया उधेड़ रहा है। और इससे दिक्कत है क्योंकि ये गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी के संबंधों की बखिया उधेड़ रहा है। इससे दिक्कत है क्योंकि इसी ओसीसीआरपी ने अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में कहा था कि विनोद अडानी के जो दो सहयोगी हैं चांग चुंग लिंग और नासिर अली शाबान अली, उनके पास अडानी ग्रुप की 4 लिस्टेड कंपनियों के 13% शेयर हैं। भारत का कानून कहता है किसी भी लिस्टेड कंपनी की 25% जो शेयर होल्डिंग है वो जनता के पास होनी चाहिए। उस 25% में से 13% विनोद अडानी के सहयोगी लेकर बैठे थे। और इसी ओसीसीआरपी की रिपोर्ट के बेसिस पर यह भी पता चला कि जब अडानी जी कोयला देश ला रहे थे और मोटा माल कमा रहे थे कोयले का दाम बढ़ा बढ़ाकर, जिससे किसानों का आ रहा है 50,000 की बिजली का बिल, उस कोयले का दाम बढ़ाने का काम इन्हीं चांग चुंग लिंग और नासिर अली शाबान अली ने किया और उसके बेसिस पर बिजली के दाम बढ़े। इसलिए ओसीसीआरपी से दिक्कत है। ओसीसीआरपी से इनको कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो ये पूछना चाहती हूं, चलिए ओसीसीआरपी तो बहुत बता देता है हमें कौन फंड कर रहा है, आप बता दीजिए आपके पास पैसे कहां से आ रहे हैं। आप बताइए ना पीएम केयर फंड ने किसने पैसा दिया है। आप बताइए आपने चंदा दो धंधा लो में किस किस से पैसा लिया है, कैसे रेडें करवाई है, कैसे गोकशी की कंपनियों से पैसा लिया है। तो ये हो गई ओसीसीआरपी और मीडिया पार्ट की बात। फिर हम बात करते हैं विदेशी मीडिया पर आश्रित है कांग्रेस। ये बात सुनने में बड़ी मिलती है, सदन में भी ये बोलते हैं, टीवी डिबेट में भी अधकचरा ज्ञान लेकर जो आते हैं वो ये बोलते हैं। अच्छा, कांग्रेस विदेशी मीडिया पर आश्रित नहीं है और हमें किसी की जरूरत नहीं है आपको कटघरे में खड़ा करने के लिए, क्योंकि असलियत यह है कि आपकी अपनी कारगुजारी के चलते इस देश में आपने तबाही का माहौल बनाया हुआ है। लेकिन मैं आपके दोहरे मापदंड को देखते हुए 2 सवाल पूछना चाहती हूं। अगर आपको विदेशी मीडिया से दिक्कत है तो जो मोदी जी के कसीदे पढ़ देते हैं उनको सारी पार्टी उछल कूद करके नतमस्तक करके शीर्षासन करके क्यों शेयर करती है। एक वो द गार्डियन को गलत समझ लिया, न्यू गार्डियन समझकर सबने लगा दिया। क्यों लगाया? मॉर्निंग कंसल्ट नाम की कोई कंपनी है, 200 लोगों का फीडबैक करके नरेंद्र मोदी को उन्होंने दुनिया का बड़ा अच्छा लीडर बता दिया। अरे सारी भाजपा, नरेंद्र मोदी से लेकर नड्डा और सारी भाजपा लग गई उसको प्रचारित करने में। क्यों लग गई? ये तो विदेशी है। असलियत यह है कि अगर आपके लिए कोई विदेशी मीडिया अच्छा बोले तो बहुत बढ़िया हरिभजन होगा, और अगर बुरा बोले तो वो देश के खिलाफ साजिश है। तो ये मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक तो नहीं चलेगा। एक और बात है, जब ये कहते हैं विदेशी एजेंडा है, मैं सुनकर हतप्रभ रह गई। हमें समझ में नहीं आया कि इसका जवाब भी क्या दिया जाए। इनके लोग बोलते बोलते ये बोल गए जातिगत जनगणना विदेशी मुद्दा है। इस देश का पिछड़ा, इस देश का आदिवासी, इस देश का दलित, इस देश का गरीब सामान्य वर्ग जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है। आप भाग रहे हैं जातिगत जनगणना से और इसको आप विदेशी मुद्दा बताइएगा। आपका कहना है पेगासस, आपका कहना है हंगर इंडेक्स, आपका कहना है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये विदेशी मुद्दे हैं। ये कैसे विदेशी मुद्दे हैं? क्या यह सच नहीं है कि फोन के अवशेषों में, फोनों में पेगासस का अवशेष मिला? क्या यह सच नहीं है कि हम निरंतर भुखमरी इंडेक्स पे गिर रहे हैं?
क्या यह सच नहीं है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हिंदुस्तान 159 आउट ऑफ 180 है? क्या यह सच नहीं है कि 165 देशों की सूची में ह्यूमन फ्रीडम में हम 109 पर हैं? ये विदेशी एजेंडे हैं। विदेशी एजेंडा जो है वो देश को डिरेल कर रहा है, देश की इकोनॉमी को डिरेल कर रहा है। नहीं प्रभु, उसके लिए आप ही काफी हैं। आपकी नोटबंदी, आपका गब्बर सिंह टैक्स और आपने जिस तरह से पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया और किसानों को, छोटे लघु मध्यम उद्योगों को खत्म किया, उसकी वजह से भयावह बेरोजगारी है, आर्थिक असमानता है, लोगों की आय थम सी गई है और सिर्फ मोदी और अडानी को जुटाने में आप सब के सब लगे हुए हैं। अडानी को मोदी का रॉकफेलर बुलाना गलत है, बिल्कुल, यह एक सही बात कही। वो रॉकफेलर थोड़ी है, अरे वो तोता है जिसमें मोदी की जान बसती है, उसको रॉकफेलर बुला रहे हैं हम लोग, गलत कह रहे हैं। अडानी मोदी का वो तोता है जिसमें जादूगर की जान बसती है, और इसीलिए तो अडानी को बचाने के लिए राष्ट्रहित को ही बलिदान नहीं कर रहे, सदन को भी गिरवी रख दिया है। सारी सरकार, सारी पार्टी अडानी को बचाने में जुटी हुई है। क्या यह सच नहीं है कि आप घूम घूम कर अडानी को डील दिलाते हैं? क्या यह सच नहीं है कि आप अडानी के हवाई जहाज में घूमकर अपना प्रचार करते थे? क्या यह सच नहीं है कि आपने कानून बदले अडानी को पोर्ट एयरपोर्ट देने के लिए? क्या यह सच नहीं है कि आपने सिख कंपनीज को, जो कंपनियों में गड़बड़ी हो जाती है, उनको कौड़ियों के दाम पर अडानी को दिया? क्या यह सच नहीं है कि अडानी के चलते आपने नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी अनदेखी करी? तो असलियत यह है कि जब जब आपकी कलई खुलेगी, तब आपको कांग्रेस अपने साथ और अपने सामने नजर आएगी। लेकिन मैं फिर से उस सवाल पर जाना चाहती हूं जिससे मैंने अपना प्रेस वार्ता शुरू करी थी, और सवाल यह है कि जॉर्ज सोरोस अगर देश विरोधी हरकतें कर रहा है तो उसका धंधा पानी यहां क्यों चल रहा है? उसके प्रत्यार्पण के लिए आपने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? उसके द्वारा फंडेड जो फंड्स हैं उनके लोगों से आपकी साठगांठ क्यों है? उनके लोगों के यहां शादी ब्याह आपके बीजेपी वालों का क्यों हो रहा है? ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि क्यों आप जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड लोगों के साथ मंच साझा करते हैं, और क्यों नहीं आप जॉर्ज सोरोस के जो फंडेड फंड्स हैं उनको बंद करवा दीजिए, करवाइए बंद। आज सवाल इस बात का है, व्हाट्सएप के खर्रे पढ़कर आरोप लगाना बहुत इजी है, तथ्यों के साथ और प्रमाण के साथ हमने अपनी बात रखी है। अगर बीजेपी के अंदर दम होगा तो वो जरूर इन बातों का जवाब देगी। आई विल वेरी वेरी ब्रीफली मेक अ फ्यू पॉइंट्स इन इंग्लिश just for the benefit of people who are non-Hindi speaking. The BJP is relentlessly trying to save Adani. A really big question is why? Why are you saving Adani? And to what extent are you going to save him? You have decided the parliament will not function. The reality is that it is the ruling party which is obstructing proceedings. It is the ruling party which is asking for adjournment. It is the ruling party which is going in the well of the house. It is the ruling party that's causing disruption. And which is why our democracy is on test. But because you hide behind a man called George Soros, and I give two hoots about who George Soros is, the reality is that you have to answer a few questions. If George Soros is indeed running an anti-India agenda, what are you doing to shut him down in India? Why are you contributing to the UN Democracy Fund, which actually aids 68 projects of George Soros around the world? Why have you contributed $900,000 in the last 8 to 10 years in this UN Democracy Fund? Why are you the fourth largest donor in the UN Democracy Fund? Why are you even a part of the UN Democracy Fund that's giving money to George Soros? So in a way, Mr. Modi is funding George Soros. George Soros came to India in 1999. Atal Bihari Vajpayee ji was the Prime Minister of this country. He came to India, he used to give some fellowships and scholarships. But it was in 2014 that his grant program started.
George Soros' Open Society has a Soros Economic Development Fund. It has two big funds, Song Fund and Aspada, which is now known by another name. It has been bought over. Aspada, please go to the first one. Aspada was backed by Soros, and this invested money in two big funds, Neo Growth and Capital Float. Capital Float, founded by these two gentlemen, seemingly bright young boys, Gautam Adani and Shashank Rishyashrink. This fund is now known as Axio, and Axio, like I said, Gautam Adani and Shashank Rishyashrink. This fund, these are the two founders. They are seemingly very fond of Mr. Modi. They have shared public platforms with him. They have supported his demonetization, but they were funded by George Soros. Why are you spending time? Why are you sharing the stage? Why are you backing people who have been funded by George Soros? And it doesn't just end there. Shashank Rishyashrink is married to the granddaughter of Viren Shah. Viren Shah is an ex-treasurer of the BJP. He was also the governor of West Bengal between 1999 to 2004 when Atal Bihari Vajpayee was in government. And when Shashank Rishyashrink got married to Viren Shah's granddaughter, people like Mr. Adani and then Chief Minister Devendra Fadnavis attended this wedding. When her brother had gotten married, Piyush Goyal and multiple other people had gone. So the question is that what are you doing about all of these funds? And these are not small operators, by the way, just for your information. Axio has supported 40,000 small businesses across the country. It has invested $300 million in small businesses, startups, and other places like that. It has given money to farmers. What are you doing about this? If Soros is running an anti-India agenda, how is money from his fund flowing into Indian startups, flowing into Indian small ventures, flowing into these funds? And why are you sharing platforms with people who are backed by Soros? The reality is that you have zero proof. The reality is you have no evidence. And the reality is you are only hiding behind Soros because you need an alibi to save Mr. Adani. Go back to the main screen, please. And as far as allegations of OCCRP is concerned, OCCRP brought to light how 13% of the public float in 4 Adani listed entities was held by Chang Chung Ling and Nasir Ali Shaban Ali, aides of Vinod Adani. It also brought to light how coal prices were inflated by these two individuals, how prices of electricity considerably went up because of them. Media Part, another media organization being quoted by the BJP, has issued a big fat denial and has said that this amounts to spreading fake news because they have never published an article like this. But the counter question is, you want to use Media Part. Media Part has called out your fake news. But even before that, if you want to give Media Part some relevance, why are you not talking about the Rafale scam? Because Media Part also reported on the Rafale scam. It's very convenient for you to not talk about the Rafale scam. The reality is that whether it is the foreign media, which reports, when it reports against you, is a part of some anti-India conspiracy, but you resort to reporting to foreign media when it talks well of Mr. Modi. From Morning Consult to The Guardian, to anybody who has one good thing to say about the Prime Minister, it will be reported by every BJP handle, every BJP worker, every MP, every minister, everybody. Why? And do you honestly believe that we need foreign media to put you in the dock? Your own policies, your own failures, which have caused joblessness, high prices, income inequality, incomes being stagnant. These are reasons enough to put you in the dock. And which is why we are asking the question, why are you taking attention away from the one big scam that this country must discuss, that Parliament must discuss, that Parliament must know? And that is the Adani scam. The Adani scam, which has raised questions on India's corporate governance, India's credibility of markets, India's rule of law and order, amongst various other things. I will go back and raise the final point that I raised before, that there are people associated with the George Soros fund, backed by that fund, who are very pally with you, who you support. Why are you doing that? And if George Soros is indeed
doing an anti-India activity, shut him down. Why are you not doing that either? Why have you not written to the US, and why have you not asked for custody of George Soros? If he's running an anti-India agenda, have you taken any legal recourse? And the answer to that is a no.